हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजपूत काल, राजपूत पीरियड देखेंगे। अभी हमने सारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो पीछे के टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। पेट के लिए या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे तो क्वेश्चंस आने ही हैं, तो हमने इसको कवर कर लिया, लेकिन स्पेशली ये पेट के लिए है। तो अब हम राजपूत काल देखते हैं। राजपूत काल जो था, ये इसको पूर्व मध्यकाल की शुरुआत बोलते हैं। ये 800 से लेके 1200 ईस्वी तक था। इसको हम बोल सकते हैं 800 से लेके 1200 ईस्वी तक था। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से इसको देखेंगे। जो राजपूत काल को मतलब मध्यकाल के भी नाम से जाना जाता है, मतलब पूर्व मध्यकाल के नाम से, यहीं से शुरू होता है मध्यकाल। और ये 800 से लेके 1200 तक था, अभी आपको मैंने बताया है। अग्निकुंड सिद्धांत में 4 वंश ने भाग लिया था। अग्निकुंड जो सिद्धांत था, इसमें 4 वंश ने भाग लिया था। और अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने। इसमें सबसे पहले जो थे 4 वंश प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य, मतलब चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता था, और चौहान थे। प्रतिहार वंश गुजरात में थे। परमार वंश जो थे वो मध्य प्रदेश में मालवा में। इसके संस्थापक उपेंद्र थे। इस वंश के योग्य शासक राजा भोज थे। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई थी। धारा नगरी संस्कृत के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इन्होंने धारा नगरी में सरस्वती मंदिर बनाया था। और हम देखते हैं चौहान। ये चौहान वंश जो थे, ये प्रतिहार वंश के सामंत थे। इस वंश के पहले शासक वासुदेव थे। ये सब गुजरात के जो प्रतिहार वंश थे, इनके सामंत थे। इन्होंने बाद में अपनी राजधानी मतलब प्रारंभ में नागौर थी, फिर बाद में इन्होंने अपनी राजधानी अजमेर में बनाई। इस वंश का अगला जो सबसे योग्य शासक था वो था अरु रेड़राज। और इसका जो फेमस जो कवि था दरबारी, क्योंकि इसको साहित्य बहुत पसंद था, तो इसका फेमस जो दरबारी कवि था वो थे विग्रहराज चतुर्थ विशल देव। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने हरिकेली संस्कृत नाट्य लिखी थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज मतलब विजय नहीं हुए थे। मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मतलब किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई के कवि थे। मिहिर भोज का शासक था प्रतिहार वंश। मिहिर भोज जो था वो प्रतिहार वंश का ये शासक था। पृथ्वीराज चौहान मतलब किससे शादी किए थे? तो संयोगिता से किए थे। जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता से उन्होंने शादी की थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज चौहान तृतीय वंश के राजा थे, चाहमान वंश के राजा थे ये। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नाम लिखी। तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके सारे मतलब उनके काल के बारे में लिखा है। 2 प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे, दिल्ली तथा अजमेर। दिल्ली तथा अजमेर था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अभी हमने देखा है 1191 में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अब हम लोग देखते हैं राजपूत काल से जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली में तोमर वंश के संस्थापक थे। अगला जो क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इसमें पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान का हार जो हुआ था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें हार हुआ था। और हार इसलिए भी हुआ था क्योंकि जयचंद ने हेल्प की थी मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को यह कहा था कि जब पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाएगी उसके बाद दिल्ली का शासक तुम्हें बना देंगे। उसके बाद से जब जयचंद ने बोला शासक बनाने के लिए, तो मोहम्मद गौरी ने नहीं बनाया, वो खुद मतलब वहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। तो स्थापना होने लगी थी। तो उसके बाद जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। इसे चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और इसके बीच में, जयचंद के बीच में, और इसमें जयचंद हार गया था और उसे मार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? तो दक्षिण भाग पर राजपूतों ने नहीं किया। साउथ इंडिया साइड में राजपूतों ने अपना शासन नहीं किया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहा जाता है। 8वीं से 12वीं तक का भी कहा जाता है, या 7वीं से 12वीं तक का। ऑप्शन में आपको 2 में से एक ही देगा।
इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल, परमार, प्रतिहार, गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि पे। अगला है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में से संबंधित है, तो पूछ रहा है, तो ये पूर्वी पूर्वी संबंध है। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1161 ईस्वी तक चला था। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो इसमें पूछा है पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो पाल वंश का पहला शासक अभी हमने पढ़ा है गोपाल था। तो पाल वंश का पहला शासक था जो वो गोपाल था। वह एक योग्य एवं कुशल शासक था। तो राजपूत से मैंने राजपूत काल से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो करा दिए और क्वेश्चंस करा दिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।